बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। धन गुरु नानक और धन गुरु नानक सिख। बड़े दिनों से ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस इसको लेके जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब इसका टाइम आ चुका है इस सामान को जो इसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे छोड़ के आ जाए। रात फोन आ गया था मुझे कि पाजी ये सामान चाहिए। अब जो सामान चाहिए आपको चल के बताता हूँ और अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि 1 बज चुका दोपहर का और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ से फाजिल्का का सफ़र 4 घंटे का है। अब 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना और 1-2 घंटे वहाँ पर भी लगेंगे, तो उस चक्कर में बहुत लेट हो जाएंगे। फटाफट निकलते हैं। चलो भाई, गाड़ी में ऑलरेडी जगह बना दी हुई है और पहले इसको देखना पड़ेगा सेट कहाँ करना है। आगे सेट करते हैं क्योंकि पीछे आएगा बहुत सारा सामान। एक पैकेट आ गया और ये आ गया दूसरा पैकेट। चलो भाई अंदर हो जाओ। वहाँ बैठना तो किसी ने नहीं है, फिर भी एक सीट खाली छोड़ी है, शायद कोई मिल ही जाए। निकल चले हम अपने सफ़र पे। मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में है सहदेव सिंह। करण सिंह को बोला तू चल, बोलता नहीं आप जाओ। मैं कहा चलो ठीक है। देखो जो सेवा करने का फल है ना, यह हर किसी को नहीं मिलता। सेवा करना भी किसी किसी की किस्मत होती है, इसलिए जो आ गया वो बहुत बढ़िया। अब चल रहे हैं। जो वहाँ से डिमांड आई है वो आई है तारा फीड की। जानवरों के लिए खाना होता है ना, चारा होता है। एक तो हरा चारा होता है, एक सूखी घास होती है, एक साथ में वो खाते हैं फीड, जिसकी डिमांड आई है। तो भाई मैंने उनको साफ बोला कि देखो भाई जितना मेरी गाड़ी में जगह है मैं तो गाड़ी भर के ले आऊँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लो। तो अब चल रहे हैं, पहले तारा फीड उठाएंगे। मतलब तारा ब्रांड का नाम है, तारा मुंह पे चढ़ चुका है ना, इसलिए बार बार तारा फीड मुंह से निकल रहा है। तो चलते हैं। लोकेशन मैंने देख ली है, आसपास में कहाँ पे मिलेगी तारा फीड, यहीं से सामान उठाएंगे और फुर हो जाएंगे फाजिल्का के लिए। और यहाँ पे हल्का हल्का पंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई है। वैसे लगता तो नहीं है ज़्यादा आएगी, पर फिर भी जो है तो है। ये है यहाँ पे फीड स्टोर। अब यहाँ पे एक 30 नंबर है, 18 नंबर है। भाई अपने लिए तो ये वाला, ये जो पढ़ाई है ना, ये काला अक्षर भैंस बराबर है। आइडिया तो है नहीं, अब देखते हैं जो है वो ले जाते हैं। आगे सामने वाला देखें। है तो भारी यार वो मेरे लिए वैसे भी दिक्कत है। एक रख ली, बाकी रखवाते हैं। अभी सहदेव सिंह के हाथ लगाने के लिए भाई साथ में आ गया आपके सामने। भैया मेरा तो गड़बड़ हो ही गई थी जितनी मर्जी हिम्मत कर लूँ यार, जो दिक्कत है तो है, जो वीकनेस है सो है। सहदेव सिंह का पूरा जोर लगा हुआ है गाड़ी अपनी फुल भर चुकी है। 8 बोरियाँ भी ली हैं। 8 × 50 आप करोगे तो 400 किलो के करीब है सामान। तो चलो अब यहाँ से आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। जिससे जैसी सेवा हो रही है, ये देखो किसी ने सेवा की है ट्रक भर के गद्दों की। भाई सेवा करने वाले हाथ रुकते नहीं है। भाई जो गाड़ी में सामान पड़ा है ना, अगर इसको कहोगे टच भी पहली बार कर रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया है नहीं इसका। और गाड़ी के अंदर इस टाइम जो खुशबू आ रही है ना, वो अलग अलग तरीके की आ रही है। सहदेव सिंह जी आपको कैसी खुशबू आ रही है? चौकोस सरदार जी को चौकोस की खुशबू आ रही है। तो एक काम करो, बोरी फाड़ो और शुरू हो जाओ। नहीं नॉट इंटरेस्टेड, मैंने दूध नहीं देना भाई चौकोस तो बिना दूध के भी खाए जा सकते हैं। अगर इतनी स्मेल टेम्पटिंग लग रही है तो आप बोरी फाड़ के शुरू हो सकते हो। मैं कह रहा हूँ मैंने दूध देना नहीं है, क्योंकि 2 बोरे ना मेरे पास 2 तरीके के, एक ज्यादा दूध देने वाला, कम दूध देने वाला। ये भी बात सही है। मैंने नहीं देना। हिचकी आनी शुरू हो गई इसकी बात सोच के ना, उनको हंसी आ रही, बुरी हालत में आ गया। चलो भाई ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, आपके साथ शेयर करनी चाहिए इस पूरे रास्ते पे आपको इस तरह के काफिले जाते नजर आएंगे, जो कि सेवा के लिए जा रहे हैं या फिर रसद लेके जा रहे हैं। रसद जो सामान जरूरत है वहाँ पे वो लेके जा रहे हैं। भाई हैट्स ऑफ है। मैं सही बताऊँ, मैं शूट करना नहीं चाह रहा था। अब शूट इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिखावा सकूँ कि भाई जितना मर्जी बुरा समय आया पंजाब पर जो पंजाब है ना, एक फिनिक्स की तरह अपने राख में से फिर उठ खड़ा होगा और बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पंजाब को संभालने वाले ऐसे पंजाबी हैं अभी। भाई इसीलिए ना प्राइड आता है यार कि मैं पंजाबी हूँ। आई एम प्राउड टू बी ए पंजाबी। देखो फंबल हो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि ये जो लोगों की सेवा भावना देख देख के ना मेरे मन से इमोशन निकल के आ रहे हैं। चलिए अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। लो जी लो भाई लोग, हम पहुँच गए फिरोज़पुर। वेलकम टू फिरोज़पुर। अब यहाँ पे चक्कर क्या होने वाला है कि फिरोज़पुर में रहता है मेरा एक बहुत प्यारा भाई, कज़न ब्रदर है मेरा। अभी जब देखेगा ना वो मैं फिरोज़पुर से निकला हूँ और बिना मिले निकला हूँ तो बहुत बोलने वाला है। तो सॉरी वे लकी, अभी फाजिल्का पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए ये से बार बार से निकल रहा हूँ। फिर को नेक्स्ट टाइम आके मिलूँगा। तो अब यहाँ से फाजिल्का रह गया 80 किलोमीटर। गऊ माता आपको कुछ नहीं आता, रोड तो क्रॉसिंग देख के करा करो।
ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखते ही नहीं है ये लोग। ये देखो, ये सबसे लेट थी पीछे। चलो थैंक यू, रोड क्लियर मिल गया। अब बस फटाफट पहुंचना क्योंकि मेरे को थोड़ी जल्दी, अब 4 बज चुके हैं तो मुझे वापसी जाने की जल्दी है क्योंकि मैं रात यहाँ रुकना नहीं चाहता। मुझे ये है कि जल्दी से पहुंच जाऊँ क्योंकि कल है संडे, कल कुछ और प्रोग्राम मेरा फिक्स है, इसलिए अब रात भर यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी जैसे तैसे करके निकलना है यहाँ से, बस सामान छोड़ना है, सामान छोड़ के निकल चलना है। हाँ, भाग दौड़ ज़िंदगी में भाग दौड़ी पड़ी हुई है भाई। अब यहाँ से जो आपको राइट जाती सड़क नज़र आ रही है, ये जाती है हुसैनी वाला के लिए, और जहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी होती है बहुत ज़बरदस्त। मैंने अपना यूट्यूब करियर का फर्स्ट ब्लॉग हुसैनी वाला का ही किया था, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत मज़ेदार सेरेमनी होती है यार, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है यहाँ पे भाई लोग। अभी ये मैप पे चेक करो, एक साइड तो चल रही है ब्लू लाइन और उसके साथ में ही उसके राइट हैंड पे आपको बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर नज़र आएगा। जो एक लाइन नीले वाली है वो तो हम है, लेकिन उसके साथ ही आपको वाइट सारा एरिया नज़र आएगा, ये सारा एरिया पाकिस्तान है। अभी हमने फिरोजपुर से लेके फाजिलका तक जितने भी एरिया में कवर करना है, हमारे राइट हैंड पे सारा का सारा बॉर्डर चल रहा है। बॉर्डर का डिस्टेंस इस रोड से कहीं पे 2 किलोमीटर है, कहीं के 3 किलोमीटर है और कहीं कहीं 4 किलोमीटर भी है। मतलब है इतना ही डिस्टेंस सारा कि हमारे राइट हैंड पे अभी पाकिस्तान चल रहा है। सफ़र पे चलते चलते हम पहुंच गए अभी जलालाबाद। नहीं, लास वेगस। लास वेगस? हाँ। ये सदैव सिंह को ज़्यादा नॉलेज होगी इस एरिया की। अरे नहीं, वो लास वेगस वाला बोर्ड था ना, जलालाबाद लिखा हुआ था बस। भाई मैंने भी बोर्ड पढ़ के ही बोला क्योंकि मैं इस एरिया में कभी आया नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। यहाँ से फाजिलका रह गया 40 किलोमीटर। भाई गाड़ी को लगी अपनी भूख, अब हम पहले तो इसको रिफिल करवाएंगे। जिस वेयर हाउस में हमने अभी सामान देना है वो भी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ करीब 4 या 5 किलोमीटर रह गया। उससे पहले अपने फ्यूल स्टेशन नज़र आ गया तो सोचा यही कि पहले वही रिफिल करा लिया जाए। चलो रिफिल कराते हैं। लो जी कर दो भाई फुल, मीटर देख लिया जी आप। चलो लो जी भाई लोग, गाड़ी का पेट फुल, अब घर तक की कोई टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया ग्लोबल सिक्का वेयर हाउस, जो यहाँ से पूरी सप्लाई दे रहे हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पीछे बहुत देखे वीडियो देखे, जो लोग जिनको बाढ़ से कोई मतलब ही नहीं है, बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है, जिनके घर नहीं डूबे या कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, वो लोग नाजायज फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे बेटर वे यही सोचा कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही हैं, जैसे खालसा एड हो गया, ग्लोबल सिख हो गया, दल खालसा हो गया, या और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके थ्रू ही सारा काम किया जाए। तो जो भी हमारा देखो, जो भी अपनी हैसियत थी, जो भी सामान हम ले सकते थे वो हमने ले लिया आपके सामने। अब उसी सामान को उनको हैंड ओवर कर देंगे कि लो जी, आपको ज्यादा बेटर पता है कि आपने किसको देना है किसको नहीं देना, क्योंकि वो यहाँ पे ग्राउंड में बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनको पूरी यहाँ की सिचुएशन पता है कि किसको जरूरत है किसको नहीं है। इसलिए मुझे ये बेटर लगा। तो अब चल रहे हैं उनके वेयर हाउस और वहां पे जाके ये सारा सामान उनको हैंड ओवर करते हैं। पंजाब फ्लड रिलीफ 2025 का वेयर हाउस, मतलब ये जो वेयर हाउस बना हुआ है ये बना हुआ है ग्लोबल सिख की तरफ से। चलो चलते हैं। लो जी ऑलमोस्ट पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। ये सामने गुरुद्वारा साहब है, इसी के अंदर पूरा वेयर हाउस बना हुआ है। ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बोट पड़ी हुई है जो राफ्ट के साथ पानी के अंदर जाके पूरी सेवा कर रहे हैं ये लोग। ये देखो गद्दों का ढेर देखो ऊपर लगा हुआ, और ये ट्रैक्टर भर के और आया है। चलो अब देखते हैं ये गाड़ी कहाँ लगानी है। पहुंच गए अपनी जगह पे। अब यहाँ पे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे सामान उतार चल। जो भी सामान यहाँ पे लेके आए हैं उसकी अब रिसीविंग तैयार की जा रही है। जो भी काम होता है सारा सिस्टम से होता है, इसलिए रिसीविंग भी ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा कागजी काम पक्का। मेडिसिन अच्छा सारी मेडिसिन है ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ वेरी गुड। ਕਿੱਟਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪੈਕ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦੀ ਜਾਣੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਣੀਆਂ। ओके ओके। ਸਵੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜ ਦੇ। अच्छा ये सारी किट्स बनी हुई हैं। ये मतलब हजे सिर्फ मेडिसिन और जो एसेंशियल्स है वही है भी जरूरी सामान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जरूरी सामान। ਆ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ओके ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਰਸ ਆ ओके। ਤੇ ਨਾਲ ਚੌਵਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਣੇ ਪਈਆਂ, ਤੇਲ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਾ। कहने का मतलब आज ये सारा सामान सेपरेट कर करके रखा हुआ है। ਸਵੇਰੇ 2 ਟਰੱਕ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। वाह जी वाह, गुजरात वाले भी पीछे नहीं हटते हैं। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਮਗਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਗਾਂ ਅਗਲੇ अच्छा। ਬੰਨੇ ਫੀਡ ਵਗੈरह ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ओके ये देखो ये भी सामने पानी पड़ा हुआ है, मतलब पूरा पूरा भरा भरा है। ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ खाली ये खाने पीने का सामान ही, अगर झाड़ू चाहिए वो भी है, वाइपर्स हैं वो भी चाहिए, क्योंकि ये सब सामान जैसे पानी उतर रहा है ना धीरे धीरे, साफ सफाई के काम आएगा।
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे नमक दाला ओके नमक दाला है मगर कणक जी लो जी, यहाँ पे गेहूँ के देखो ढेर लगे हुए। बताओ है किसी चीज़ की कमी? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ लो जी बेडशीट्स, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ और सोलर लाइट्स भी हैं जो अभी तो ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਕਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ अच्छा ਉੱਥੇ कभी ਨਹੀਂ कभी ਆਈ ठीक ਸੋਲਰ है, ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁਦਰਾਂ ਨਾਲ सिर्फ एक मैसेज डाला था कि भाई सैनिटरी पैड और ऐसा सामान चाहिए, और ये लो, ढेर लगा देखो छत के ऊपर लग चुका है। भाई इतनी जगह नहीं है कि सामान यहाँ पे रखा जा सके। मतलब हर तरह का सामान जो है, जो आप नाम लो वो अवेलेबल है। घर के लिए ये सामान अपने घर में होना चाहिए, वो एक एक चीज़ यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ओके ये ORS देख लीजिएगा, वॉशिंग मशीन भी आई है। अच्छा वो किधर है? ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ओके दूसरी बिल्डिंग। ओके ओके से सारे गारमेंट्स हैं, फैब्रिक्स नहीं है, गारमेंट्स हैं। ये पैंट्स बनी हुई हैं। भाई चक्कर क्या है कि देखो जिनके घर ख़त्म हुए हैं ना, अगर घर किसी को मजबूत बचा भी तो उसके यहाँ पे कपड़ा पहनने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है, पानी ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन गुरु के सिखों ने यहाँ पे देखो लंगर इस तरीके लगाया, खाली खाने का लंगर या पीने का लंगर नहीं है। आप नाम लो, क्या चाहिए आपको? ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਡਗਿਰੀ तक आई है पेडिग्री तक आई है यहाँ पे। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਲੈਣਾ हाँ जानवर ने थोड़ी मुँह मांगना है। ਥੋੜੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਣਾ ਜੀ। बताओ ये चीज़ ਇਹ ਕਾਹ अगर देखा जाए तो नौ यार यहाँ देख के ना मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। धन गुरु नानक और धन गुरु नानक सिख। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਾਣੀ ये मोटर्स हैं, जैसे खेतों में जिनके पानी भरा, जिनके घरों में पानी जिनके खेत अभी थोड़े नीचे हैं, जिनको पानी जल्दी नहीं निकलेगा, वहाँ से पानी निकालने के लिए मोटर भी आ गई हुई है। यहाँ पे हर चीज़ की मार्किंग की गई है। ये देखो जैसे अभी यहाँ पे लिखा गया ना सर्फ का मार्किंग है, तो हर पिलर पे आप देखोगे कोई ना कोई आइटम लिखी हुई है, सब अलग अलग करके रखी गई है। ਓਏ वाह जी वाह वाह ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ वाह वाह। ਨੇ ਘੱਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ये ਜਿਹੜੀ देखो ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ छोटे बच्चों के लिए खिलौने तक आए हैं, जिनके पानी में खत्म हो गए ना, खराब हो गया सब कुछ। जिस दिन पानी आया है ना, किसी को कुछ भी संभालने का टाइम नहीं मिला, तो उस वजह से आज की डेट में गुरु के लंगर में एक एक ऐसी चीज़, आप नाम लो यार, क्या चाहिए, हर चीज़ यहाँ पहुँची है। भले बेजुबान जानवर हो, भले इंसान हो, पहनने को, खाने को, अब नाम लो, हर चीज़ यहाँ पे पहुँची है। सही में मैंने पहले भी आपको बोला, फिर बोल रहा हूँ, आई एम प्राउड टू बी पंजाबी एंड प्राउड टू बी सिख, कि ऐसे ही जगह पे पहुंचे ताकि ये सेवा करने का मौका हमें मिला, और हमें सिखाया गया कि सेवा कैसे की जाती है, सेवा की क्यों जाती है। तो बहुत ज़रूरी है, सेवा जानना बहुत ज़रूरी है। हाय हाय हाय। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ये ਪੈਕੇਜ देखो ये साबुन, देखो साबुन, ਸਾਬੁਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਬੁਨ ਹੈ ਕੈਨੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੈਂਕ ਸ਼ੁੰਕ ਸਾਫ ਕਰਨ हाँ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ फिनाइल, फिनाइल हो गया सारा। ये पूरी किट्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल लिखी हुई है क्या क्या है इसमें। ये 800 किट आपको सामने जो नज़र आ रही है, ये तो 800 तो पूरी नहीं होंगी, घट होंगी बाकी बार। हाँ ये कम है अभी, ये जोमेटो ने भेजी हैं, और देखो पूरा ऊपर लिख के भेजा हुआ है कि इसमें क्या क्या है। जोमेटो गिफ्ट बैग है, ये सूखा राशन, आसरा, तरपाल चाहिए, टॉर्च है वो है, उसके बाद हाइजीन और सैनिटाइजेशन के लिए हर चीज़, हर सामान यहाँ पे अवेलेबल है। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ रिफाइंड वगैरह सोयाबीन ऑयल ये सारा हर तरह का ऑयल है यहाँ पे, अगर रिफाइंड चाहिए वो भी है, सरसों का तेल है वो भी है, डाबर आलमंड ऑयल होता है वो है, और आंवला भी है। आपको क्या चाहिए वो बताओ, क्या चीज़ आप पसंद करते हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, अलग अलग चीज़ सबको चाहिए होती है। सुबह किट आप तैयार करके 300 350 किट सवेरे जाने की है, शाम में फिर पैक करनी है, फिर 500 किट जाने की है। वाह जी वाह। ये छोटे बच्चों के लिए जो मॉस्किटो नेट चाहिए होती है वो भी आई हैं। ये देखो चप्पलें आई हैं यहाँ पे, और वो रेन शूज़, जो गम बूट जिनको हम कहते हैं, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ये देखो इस टाइम पे ये पोजीशन यहाँ पे हुई है कि एक साल तक कम से कम जो परिवार ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, एक साल तक उनको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। देखो किसी को भी है, उठने में थोड़ा टाइम तो लगता है, अपने घर को सेट करना, दोबारा से रोज़गार जनरेट करना, टाइम तो लगता है। तो जब तक ये सब चीज़ें एक लाइन पे नहीं आ जाती, तब तक के लिए यहाँ पे ये देखो ठीक है, जिन्होंने लोड हैगी है जो आप देख रहे हो लाइटर है, ये भी आए हैं। अब भाई देखो ये तो नहीं है कि ये यूज़ नहीं होते, यूज़ ये भी होते हैं। देखो जिस सोच का है उनको वो चीज़ लगती है। मैंने आपको बताया ना कि पूरा साल के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया कि जब तक अपने अपने पाँव पे खड़े होंगे तब तक के लिए एक एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, कोई इधर उधर देखना ना पड़े उनको। इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट सारा चलेगा, और ये प्रोजेक्ट कोई महीने 2 महीने का नहीं है भाई, कम से कम साल से 2 साल का प्रोजेक्ट है। अब आप ये देखो कि जो खेतों में रेत आ चुकी है, वो रेत को पहले निकाला जाएगा, ज़मीन को वापस उपजाऊ बनाया जाएगा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्लो होगा।
अभी तो पूरा जोर ये लगा जैसे पाजी ने बताया कि ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, उसमें डलने वाला डीजल दिया जा रहा है और जो बीज दिए जा रहे हैं ताकि खेत अपनी वापस सिस्टम में आ जाए, ताकि खेतों का काम जो है खेतों से दोबारा शुरू हो जाए। गांव में बहुत से घर ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें तो नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना गुजारा कहाँ से करते हैं? पशुधन से। वो पशुओं से दूध निकालते हैं और डेयरी में डालते हैं, वहीं से उनकी रोजी का चलती है। अब कई लोग ऐसे जिनका लाइफ स्टॉक जो है या गाय भैंस जो भी थे वो पानी में बह गए, उनको दोबारा से गौधन या भैंस जो भी उनको रिक्वायरमेंट है वो भी साथ में पूरी की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड करने की, खाली लाइफ को नॉर्मल चलाना नहीं, कारोबार को भी पूरा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भाई किसी ने टॉप्स का अचार लेना है वो भी है यहाँ पे। और यहाँ देखो ये सारे रस बिस्किट मतलब पूरी किट। हाँ ये नमकीन हैं, जिसको मैं नमकीन बिस्किट चाहिए वो भी है मोनाको। यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा आपको क्या दिखाऊँ क्या छोड़ूँ, मतलब नाम लो आप, सिर्फ क्या चाहिए नाम लो, हर चीज़ अवेलेबल है। अब ये सेब भी आ गए, एप्पल्स भी आए यहाँ पे, पर ये है कि ये तो जल्दी जल्दी से निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये ख़राब हो गए तो दिक्कत होगी। ऑडोमोस से हम भी लेके आए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ढेर लगा हुआ है भाई। सबका फेवरेट पार्ले जी। अब नाम लो यार कौन सा बिस्किट चाहिए, क्रीमिका के बिस्किट पड़े हैं और तो और यहाँ पे रस पड़े हैं, ये लो सूजी वाले रस जो खाते हैं ना हम लोग, ये अलग अलग कपड़े या मच्छरदानियाँ, जिसको जो चाहिए तो सब कुछ पूरी किट बना के बाहर भेजी जा रही है। सर तो है ना गांव में, हाँ। सभी लोग उधर आए हैं, उधर अच्छा। पानी है। ओके। अभी उनके लिए हमने कैंप लगाया है, वहाँ पे सभी रह रहे हैं इकट्ठा, रात को नाश्ता वगैरह तैयार होता है। अच्छा। खाना वाना तैयार। और अभी उनके लिए जा रहे हैं, गद्दे जा रहे हैं, साथ में ओके। हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये और देखो। कूलर वगैरह पहुँच गए वहाँ पे। ये गद्दों का पूरा ट्रैक्टर भरा हुआ और ये जा रहा है दूसरी जगह पे जहाँ पे अभी पानी उतरा नहीं है, और वहाँ पे अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके लिए एक स्पेशल कैंप अलग से लगाया हुआ है। यहाँ से ये गद्दों का देखो ढेर कैसे लगा हुआ है, और यही गद्दे अब यहाँ से गाँव में भेजे जा रहे हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है, बस यही कुछ चल रहा है। जैसे जैसे सामान आता जा रहा है साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया ये सिर्फ 2 दिन का सामान है, कितना सामान बढ़ चुका है और कितना अभी रास्ते में है, ऑन द वे है, जो गुरु के सेवकों ने अपने आगे भाइयों बहनों के लिए भेजा हुआ है। बहुत सामान है यार, बहुत सामान है। रास्ते मैंने आपको दिखाया ना कि बहुत से ट्रैक्टर ट्राले मुझे दिखे, मैंने ज़्यादा उनको शूट नहीं किया, सिर्फ एक ट्राली जरूर आपको दिखाई जो गद्दों से भरी आई हुई थी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ यार। भाई एक चीज़ बताऊँ आपको, ये हमारे भाजी जो साथ में चल रहे हैं, छुपे रुस्तम निकले, इन्होंने आप बताया कि डॉक्टर है, और ऐसी डॉक्टरों की टीम प्रॉपर आ रही है इनके साथ, जो यहाँ पे अब देखो पानी जैसे उतरेगा, अब दिक्कत सबसे बड़ी अब शुरू होगी। पहले तो जो पानी में थी सो थी, लेकिन अब दिक्कत ज़्यादा होगी क्योंकि जो पशु मर चुके हैं उनमें से कई बीमारियां फैल सकती हैं। पानी उतरने के बाद जो बीमारियां फैलेंगी उससे बचाव करने के लिए अब ऐसे भाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनके साथ टीम प्रॉपर आती है। अभी जो खेत डाउन है, नीचे हैं, जिनमें से पानी नहीं निकला, उनमें से पानी निकालने के लिए ये मशीनें आई हैं, और ये देखो सारी नई मशीनें हैं, कोई ये नहीं है कि पुरानी आके रखी हुई हैं यहाँ पे। ये चेक करो, ये देखो आप पाइप का साइज़ चेक करो, ऐसे आपको नहीं पता लगेगा। अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो देखो ये साइज़ है। ये 12 इंची वाला बाजी रखना, ये 10 इंची, 10 इंच है ना, 10 इंच है। ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ये है वो कल्प्रिट जेड़े टाइम दे के आ देखो ने। लो भाई जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए रेफ्रिजरेटर अभी जा रहा है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स सब कुछ जा रहा है। मतलब जिसको जो जो ज़रूरत पड़ती जा रही है ना, उनको यहाँ से सामान मिलता जा रहा है, साथ साथ में गाड़ियाँ लोड होती जा रही हैं। अभी एम्बुलेंस भी आई है जो पेशेंट चेकअप के लिए सुबह यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ से जहाँ पे फ्लड एरिया है, इन्फेक्टेड एरिया है, वहाँ पे ये एम्बुलेंस विद डॉक्टर्स जाएगी। किसी को भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, उसका वहीं पे निवारण किया जाएगा। हाँ भाई लोग आपने देख लिया ना सारा, क्या ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। और क्या यार सही बताऊँ तो इस टाइम ना मेरे पास वर्ड नहीं है, अंदर से कोई बात निकल ही नहीं रही। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। अभी एक बार यहाँ से निकलो। अब ये देखो जो ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के अंदर मच्छर मारने वाली 5 मशीनें लेके जा रहे हैं। जिन एरिया में इन्होंने शेड बना दिए हुए हैं, जहाँ के लोगों के घर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वहाँ के लिए फॉग मशीनें लेके जा रहे हैं, तो जहाँ पे मच्छर मारने हैं। ये देखो अब टीम पूरी यहाँ से निकल रही है। भाई हम जोशों के लिए जो सामने ये गोल्डन आवर हुए हैं ना, कितने खूबसूरत लगते हैं ना। अब जरा सोचो उनके बारे में जो इस टाइम बिना छत के बैठे हैं। भले उनके सिर पे तरपाल या शेड है, लेकिन अपने घर का जैसा मज़ा तो नहीं है ना। उस मालिक ने चाहा तो वो भी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और जो पाजी ने पीछे मेरे को बताया, सब बात हुई इनसे, तो इन्होंने तो ऑफ़र भी किया कि दूसरी जगह जहाँ पे शेड बन चुके हैं आप वहाँ पे भी चलो, पर मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी लुधियाना पहुँचना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 6:30 हो चुके हैं, और आधे पौने घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखो सामने सूरज देवता क्या खूबसूरत रंग बिखार रहे हैं। 3 hours later. हम लोग ने अभी क्रॉस कर लिया फिरोजपुर,
जो वेयर हाउस से चले हम, उसके बाद था सारा सिंगल रोड। मैंने पूरे रास्ते कहीं भी थोड़ा सा शॉट भी नहीं लिया, मुझे थोड़ी जल्दी थी। रात में राइडिंग या ड्राइविंग में कुछ भी नहीं करना पसंद करता, इसलिए मैंने थोड़ा जोर लगाया कि एक बार फिरोजपुर तक पहुंच जाओ ना। अब यहाँ पे क्या है कि डबल रोड है, थोड़ा इजी हो जाएगा चलना, इसलिए फिर रास्ते में मैं कहीं रुका नहीं ना, मैंने कहीं शॉट लिया। तो अब सहदेव सिंह जी को और मुझे भी लगी है भूख लगी है। अब देखते हैं रास्ते में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टॉप मारना है, साथ में आपको भी खाना पीना कराते हैं। चलो देखते हैं, जगह ढूंढते हैं। मतलब अब देखो सहदेव सिंह अगर आया है साथ में तो फीस तो इनके हिसाब से देनी पड़ेगी ना। यस, हाँ देखा, फटाफट यहाँ से निकल गई। चेहरे पे खुशी देखना, खुशी देखना। भूख लगी, कुछ भी मिल जाए अभी तो। हाँ भाई, खासतौर में जब मैकडोनल्ड और बर्गर किंग नजर आ जाए ना तो चेहरा वैसे ही खुश हो जाता है ज्यादा, नहीं? क्योंकि मेरे को 12 घंटे से ज्यादा हो गए खाना खाए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। चलो भाई, सरदार जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इनको भी कुछ खाते हैं और खुद भी खाते हैं। भाई सरदार जी गए वॉशरूम और मुझे यहाँ पे लगा के ड्यूटी। चलो कराते हैं क्या क्या ऑर्डर करना है। भाई भूख इतनी लगी थी, याद ही ना कि शॉट लेना है। अब आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने लिए मंगाया मिल्क शेक, सहदेव सिंह ने फ्राई और फ्राई क्या होता है, पेरी फ्राई, और साथ में कोल्ड ड्रिंक और वूपर। आपको दिखा दिया, खाना है तो आ जाओ। अब मैं खा लूँ, खा के आपसे मिलता हूँ। अगर आप आ जाओ तो फिर मिल बांट के खाते हैं। चलो आओ खाते हैं। हमारी जंग के आखिरी अवशेष अभी ये बचे हैं, और ये हमारे सिपाही पूरी तरह से इस तरह निढाल हुए हैं। और कुछ आवे? चले सरदार जी, चलो चलते हैं। थैंक यू। तो भैया पेट फुल हो गया और मज़ा आ गया पूरी तरह से। सर मज़ा आया कि नहीं आया? क्रिस्पी था। हमारे सहदेव सिंह को मज़ा आना चाहिए, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब अंधेरे ही अंधेरे रास्ते में कुछ दिखना तो है नहीं। अब आपको चल के सीधा मिलता हूँ घर ही चल के मिले। अब आपको सीधा घर चल के मिलता हूँ। होम स्वीट होम, फाइनली घर पहुँच गए हम लोग। रास्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ेदार था, लेकिन जो रात का टाइम आना जाना होता है ना, वो बड़ा दिक्कत देता है। चलो दिन बीत गया, शुक्र है मालिक का, सही सलामत अपने घर पहुँच गए। इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सेवा करने का उस मालिक ने मौका दे दिया। इसके ऊपर क्या चाहिए इंसान को, मुझे वो बताओ। आपने सारा सिस्टम वहाँ पे देख ही लिया। मैं जाता ना जाता को फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन खुद से अगर अंदर से एक आवाज़ आई है ना कि भाई नहीं, ऐसा टाइम आया तो सेवा करनी बनती है, तो बस उसी चीज़ को फॉलो करके गए। आपको भी साथ में घुमाया। थोड़ा सा सोचो भाई, इसी तरीके से सेवा के लिए हाथ हमारा उठता रहे, आगे बढ़ता रहे, कि जो भी हमारे भाई बहन या कोई भी परेशान हो तो उनकी सेवा के लिए हम हमेशा खड़े रहें। बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। आज के इस स्वीट से सिंपल से ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और जो भी मन में ख्याल आ रहा है उसको कमेंट में ज़रूर लिखो। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ, जीत सिंह, बाय बाय।